अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 हम लोग आज 13.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अभी चिन्ह के अगले एक्सरसाइज में है, तो हम लोग अगले एक्सरसाइज में चिन्ह पढ़ेंगे, जिसको फर्स्ट हम कहते हैं। हम लोग आज इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे कि एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण होना, मतलब एक आकार से पिघला कर किसी भी एक आकार से, या तो पिघला कर या एक आकार से कोई चीज़ मिट्टी निकालेंगे, पानी निकालेंगे और उसमें दूसरे चीज़ पर रख देंगे या दूसरे आकार में रख देंगे, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सेम होगा, और सब चीज़ें तो इसकी चेंज हो जाएगी, सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा और टोटल सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा, लेकिन जो एक चीज़ सेम रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों में आयतन। ठीक है, दोनों का आयतन सेम रहेगा। अगर हम किसी एक चीज़ को, मान लो किसी गोले को पिघला कर हम लोग क्या बनाए, एक शंकु बनाए, तो जो गोले का आयतन होगा और वो जो शंकु का आयतन होगा वो बराबर होगा। यही हमें पूरी एक्सरसाइज में करना है और हमें वहाँ से सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी जो पहला आकार होगा, जिस आकार का वो ठोस पहले है, और जिस आकार का पिघलाने के बाद या पानी निकालने के बाद या मिट्टी खोदने के बाद जो दूसरा आकार बने, वो दोनों आकार का जो आयतन होगा, पहले आकार का आयतन और दूसरे आकार का जो आयतन होगा, वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। और यही हमें एक एक्सरसाइज में करना है, इस एक्सरसाइज में करना है। और इस तरह का एक क्वेश्चन क्लास 9 में भी था आपके, कि एक 27 छोटे गोले को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया था, तो उसमें भी हम लोगों ने क्या किया था, 27 छोटे गोलों का जो आयतन होगा वो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। इसी तरह इस पूरे एक्सरसाइज में इसी तरह से क्वेश्चन होगा। जो भी ठोस दिया रहेगा, दो ठोस दिए रहेंगे, दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझना है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु का एक गोला है। धातु का गोला है तो उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा। तो पिघलाने के बाद उसको 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार आकार में क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, के रूप में ढाला जा रहा है। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये 4.2 सेंटीमीटर का एक गोला था पहले। अब इस गोले को पिघला कर एक सिलेंडर बनाया गया। क्या बनाया गया, एक बेलन बनाया गया। तो क्या करेंगे, ऊपर तो लिखा है पहले आकार का आयतन और दूसरे आकार बदलने के बाद जो आकार आएगा वो दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा। तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं कि गोले का आयतन बराबर बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। इससे पहले हमें एक चीज जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना गोले की त्रिज्या जो 4.2 सेंटीमीटर दी है उसको हम लोगों ने स्मॉल आर मान लिया है। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है, और बेलन का जो त्रिज्या दिया गया है वो बड़ा है, कितना है, 6 सेंटीमीटर। चाहो तो R1 R2 भी मान लो, चाहो तो R और R मान लो, दोनों R सेम नहीं मानना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्मॉल आर मान लेंगे, इसको कैपिटल आर मान लेंगे। माना बेलन की त्रिज्या बराबर कॉमा लगा के ब्रैकेट में R बराबर 6 सेंटीमीटर, और माना बेलन की जो ऊंचाई जो हमें निकालनी है, माना बेलन की ऊंचाई बराबर h जो हमें निकालनी है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन में आएंगे तो क्या लिखेंगे, गोले का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसको ही पिघला कर हम ये बना रहे हैं, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। हमें गोले का आयतन पता है 4.3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन पता है पाई आर स्क्वायर h। यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वो हो जाएगा हमारा h। सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। देखो 5.6 को जब 5.6 को जो हम 0.49 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 49 का मतलब 5.5 के आसपास है, यानी इसका आधा के आसपास आएगा, आधे से थोड़ा कम आएगा, यानी 2.8 के समथिंग आएगा, 2.7 कुछ आएगा। ठीक है, ऊंचाई जो आएगा वो 2.7 समथिंग आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, इसमें भी हमें वही करना है। 6 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, 8 सेंटीमीटर का एक गोला है और एक 10 सेंटीमीटर का गोला है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु को, त्रिज्याओं वालों 3 धातुओं को हमारे पास एक है 6 सेंटीमीटर का, एक है 8 सेंटीमीटर का, एक है 10 सेंटीमीटर का। एक गोला है 6 सेंटीमीटर का, दूसरा गोला है 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या का, और तीसरा गोला है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के। हमारे पास 3 गोले हैं। अब इन
तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों का जो आयतन आएगा उसको जब हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, बड़े गोले के आयतन के बराबर आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि चाहो तो इसको मानो, चाहे डायरेक्ट लिख दो, लेकिन जो निकालना है उसको तो मानना पड़ेगा। माना बड़े गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर। मैंने इसको R1 R2 R3 के फॉर्म में लिख दिया है, क्योंकि फार्मूला लिखेंगे तो R1 तो लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए तीनों गोले का जो आयतन आएगा, एक बार क्या आएगा इसका 4.3 पाई R1 का होल क्यूब, इसी तरह 4.3 पाई R2 का होल क्यूब, इसी तरह 4.3 पाई R3 का होल क्यूब। तो इसमें 4.3 पाई जो होगा तीनों में कॉमन आएगा, तो मैंने पहले से कॉमन ले लिया। ये पूरा 4.3 ये इस पूरे 4.3 से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये पूरा पाई इस पूरे से पाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई पाई कैंसिल होगा, 4.3 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो R कैसे आ जाएगा, हम लोग क्या करेंगे 6 का क्यूब कर दें और 8 का क्यूब कर दें और 10 का क्यूब कर दें, तीनों का क्यूब करके जो इसकी वैल्यू आएगी, तीनों का क्यूब करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी उसका हम लोग क्या करेंगे क्यूब रूट कर देंगे, तो वहां से R की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि हमें R क्यूब की वैल्यू पता चलेगी जब हम तीनों को जोड़ेंगे। जब तीनों को जोड़ेंगे तो R क्यूब की वैल्यू पता चलेगी। क्या आएगा जोड़ने के बाद 1000, 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब होता है 512 और 6 का क्यूब होता है 256। एक बार करके देख लीजिएगा, याद नहीं मुझे। 8 कितना होगा, 6 7 कितना आ गया 1768। तो 1768 का हमें क्या करना पड़ेगा क्यूब रूट, और शायद ये 12 का होता है, तो हो जाएगा R की वैल्यू शायद 12 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, 11 का होता है 1321, 12 का यही होता है, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा कैपिटल R। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, देखिएगा क्या आंसर आएगा। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन होंगे। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक कुआं है जिसका व्यास हमें पता है 7 मीटर, व्यास पता है 7 मीटर, तो हमसे त्रिज्या आ जाएगी और उसकी गहराई पता है 20 मीटर। ठीक है, तो गहराई पता है यानी उसकी ऊंचाई पता है। और हमें पता है कि जो कुआं होता है वो किस तरह का होता है, बेलनाकार होता है, उसका आधार गोल होता है और उसकी कुछ ऊंचाई होती है। तो ये जो कुआं हो गया किस तरह का हो गया, बेलनाकार हो गया। इसकी हमें त्रिज्या क्या पता, व्यास पता है 7 मीटर, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2 मीटर, 7/2 मीटर यानी 3.5 मीटर हो गई इस कुआं की त्रिज्या। और इसकी ऊंचाई हमें पता है 20 मीटर, इसकी ऊंचाई या गहराई पता है 20 मीटर। तो इसका आयतन हम लोग निकाल सकते हैं, कुएं का आयतन। कुएं से जो अगर हम इस कुएं से मिट्टी निकालें खोद के, तो इस कुएं से इतनी मिट्टी निकलेगी जितनी कि इस कुएं का क्या हो आयतन होगा। जो कुएं से निकली हुई मिट्टी है उसका जो आयतन आएगा वो कितना आएगा, पाई R² h के बराबर आएगा। और इसी मिट्टी से एक चबूतरा बना रहे हैं, इस मिट्टी को हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, चबूतरा बना रहे हैं। और जो चबूतरा बना रहे हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता है, लंबाई और चौड़ाई पता है 22 मीटर इंटू 14 मीटर। हमें उसकी ऊंचाई निकालनी है। जो चबूतरा बनेगा उसकी हमें लंबाई और चौड़ाई पता है, यानी वो कुछ इस तरह बनेगा, घनात्मक शेप का बनेगा। और हमें इसकी लंबाई पता है और चौड़ाई पता है, हमें ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, ऊंचाई निकालना है। तो इसका आयतन और इसका आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कुएं से निकली मिट्टी का आयतन होगा पाई R² और चबूतरे का आयतन क्या हो जाएगा, क्योंकि घनाभा शेप का आ रहा है, घनाभाकार शेप का आ रहा है, आकार का आ रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा F h। और हमें देखिए R की वैल्यू, क्योंकि व्यास दिया था तो R हम लोग निकालेंगे, h की वैल्यू हमें दिया है 20 मीटर, L इंटू B, यहाँ भी h है यहाँ भी h है, तो इसको माना चबूतरे की ऊंचाई कैपिटल H मान लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कैपिटल H की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पाई है, पाई की वैल्यू सबको पता है R², हमें R की वैल्यू दी है, h की वैल्यू हमें 20 मीटर दिया है, L की वैल्यू और B की वैल्यू हमें दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हमें क्वेश्चन में दिया है 22 मीटर और 14 मीटर। तो यहाँ पे 22 लिख देंगे लंबाई और यहाँ पे 14 लिख देंगे, h की वैल्यू आ जाएगी, दोनों में कैपिटल H की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
3 मीटर इसका व्यास है और इसकी ऊंचाई हमें नहीं पता, लेकिन कह रहा है इस कुएं से मिट्टी निकाल रहे हैं, जो मिट्टी निकाल रहे हैं इस कुएं से वो कितना गहरा निकाल रहे हैं 14 मीटर। हमें इसके पूरे कुएं के हमें लंबाई से ऊंचाई से मतलब नहीं है, हमें जो मिट्टी निकल रहा है उसके आयतन से मतलब देखेंगे। मिट्टी तो निकल रहा है उसका आयतन क्या होगा, हमें इसका रेडियस पता चल गया क्योंकि व्यास पता है तो कुएं का रेडियस पता चल गया 1/5 मीटर में दिया सेंटीमीटर में दिया, सब मीटर में दिया है, मीटर में बदल देंगे, सब मीटर में दिया है तो हम सबको मीटर में कर देंगे, सब मीटर में, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा मीटर में होगा। तो हम क्या करेंगे कि कुएं के हमें क्या पता चल गया, कुएं की त्रिज्या पता चल गई और कितना इसमें से मिट्टी निकल रहा है वो कितना है, उसकी गहराई कितनी है 14 मीटर। मान लो यहाँ कुआं यहाँ से लेके यहाँ तक है और 14 मीटर यहाँ पे आ रहा है तो इसका आयतन निकालना है, क्या करेंगे x की वैल्यू 14 रख देंगे तो इस मिट्टी का आयतन आ जाएगा कितना मिट्टी निकल रहा है। तो मैं इस डायग्राम को यहीं पे दिखाना चाह रहा था तो इस तरह बना दिया, ठीक है। तो ये 14 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई, इसकी जो मिट्टी निकल रही है। तो इस मिट्टी का आयतन जो कुएं से मिट्टी निकल रहा है उसका आयतन क्या हो जाएगा, बेलनाकार है, जो मिट्टी निकलेगा बेलनाकार निकलेगा, कुआं बेलनाकार है तो उसका जो आयतन आएगा वो क्या आएगा πr²h। हमें रेडियस पता है, कितना पता है, जो व्यास होगा उसका आधा होगा तो 1.5 रेडियस हो गया, तो मतलब इस बेलन का रेडियस कितना हो गया 1.5 हो गया, तो πr² 1.5 × 1.5 कितना होगा, जो मिट्टी हमें निकालना है कुएं से निकले मिट्टी का आयतन, जो मिट्टी निकालना है उसकी ऊंचाई कितना क्वेश्चन में कह रहा है, गहराई कितना है 14 मीटर, ऊंचाई कितना हो गया 14 मीटर, तो 14 मीटर यहाँ पे रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कि कुएं से निकले मिट्टी का आयतन, कुएं से निकले मिट्टी के आयतन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बेलनाकार है तो बेलनाकार हम बना देंगे। अब कह रहे हैं ये जो मिट्टी इसमें से निकाल रहे हैं, निकालने के बाद क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ, मान लो ये बेलनाकार है, इसके चारों तरफ क्या करेंगे मिट्टी रखेंगे, इसके चारों तरफ बराबर मिट्टी रखेंगे। उस मिट्टी की जो चौड़ाई होगी, मान लो ये पूरा मिट्टी रख दिया गया, इस मिट्टी की जो चौड़ाई है वो कितना दिया गया है 4 मीटर। ये जो 4 मीटर दिख रहा है ये चारों तरफ होगा, चारों तरफ 4 मीटर, इस तरह से मिट्टी पूरे चारों तरफ क्या करेगा, उसको ढक लेगा कुएं को। तो क्या होगा 4 मीटर इधर भी है, 4 मीटर इधर भी है, 4 मीटर हर जगह है, यानी चारों तरफ 4-4 मीटर है। अब कह रहा है कि इस मिट्टी को हम लोगों ने चारों तरफ कुएं के ढाप दिया, ढापने के बाद जो बांध बन रहा है ये बांध के तरीके से बन रहा है, इस बांध का हमें क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, ठीक है। जबकि हमें इस बांध की जो चौड़ाई दी गई है वो कितनी दी गई है 4 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस बांध का अगर आयतन निकालना है तो हमें दिख रहा है ये जो बांध आएगा वो भी क्या होगा सिलेंड्रिकल शेप का होगा, लेकिन सिलेंड्रिकल शेप में के बीच में क्या आ जा रहा है, कुआं आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, बांध के आयतन को निकालने के लिए हमें कुएं के आयतन को माइनस करना पड़ेगा, इसमें से जो बांध की चौड़ाई का आयतन होगा। यानी अगर हम यहाँ से इसको, ये क्या हो गया आपका केंद्र हो गया, केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी हो तो हमारा बांध का क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। बांध का रेडियस कैसे आएगा, 4 मीटर यहाँ की चौड़ाई है, जिसमें 1.5 ऐड कर देंगे तो बांध का क्या आ जाएगा रेडियस। तो जब हम बांध का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, क्योंकि मिट्टी सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है, जब हम बांध का आयतन निकालेंगे तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का आयतन आ जाएगा, ये पूरा आयतन आ जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी कहाँ डालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या करेंगे, पहले R कैपिटल R लेके पूरे को आयतन को निकाल लेंगे तो हमारा ये पूरा आयतन आ जाएगा, और उसमें से ये जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप है जो कुएं का आयतन है उसको माइनस कर देंगे तो ये बांध का आयतन आ जाएगा। और ऊंचाई क्या रहेगी, बांध से ही आयतन का जो ऊंचाई रहेगी मिट्टी कहाँ रख जाएगा, जितनी बांध का जो ऊंचाई है उतना ही मिट्टी रखा जाएगा। तो बांध का आयतन जो निकालना है किस तरह से निकलेगा, πr²h। R क्या होगा कैपिटल R, h क्या होगा इसकी ऊंचाई को, बांध की ऊंचाई को क्या मान लिया कैपिटल H। माइनस क्या करना पड़ेगा, ये अंदर वाले को माइनस करना है, πr², स्मॉल r की वैल्यू पता है 1.5 मीटर है, और इसकी भी ऊंचाई क्या होगी, बांध की ऊंचाई क्या है हमने मानी है h। तो जो मिट्टी रखेंगे वो कहाँ इस तरह रखेंगे, तो हमें इस मिट्टी का आयतन निकालना तो क्या करेंगे, बाहर वाले का आयतन माइनस अंदर वाले का आयतन, तो जो अंदर वाले का आयतन आएगा उसकी भी जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी कैपिटल H जो हमने मानी है, ठीक है। तो यहाँ पे πr² माइनस πr स्मॉल पाई
स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से हम लोग वैल्यू सबकी पता है, कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी 5.5, स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी 1.5। यहाँ पे पाई इंटू एच कॉमन हो जाएगा और ये यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला रख देगा। पाई की वैल्यू रख देंगे, पाई से 5 7 तो 7 और 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 88h, क्योंकि मीटर में है तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से जो मिट्टी निकाल रहे हैं उसी से तो बात लग रहा है, तो बाद का जो आयतन आएगा वो किसके इक्वल होगा, कुएं से निकली मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। और कुएं से निकली मिट्टी का आयतन हमने निकाला था 99 मीटर क्यूब, तो 88H बराबर 99 मीटर क्यूब के लिख देंगे। वहां से कैपिटल H जो हमें बाहर की ऊंचाई निकालनी थी वो आ जाएगा 1.125। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा आसान है, उसको आप लोग करने की कोशिश करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका यही होमवर्क है आज।